सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु नंढी चूंडूं सेनेट जूं नंढियुनि चूंडुनि में पीपल्स पार्टी खे 4 सीट्स मिलियूं आहिनि ऐं उन सां गॾु सिंध जे अंदरि असलम अबड़ो साहब सेनेटर थी विया आहिनि ऐं सैफुल्ला धारेजो साहब, टोटल 6 सीटूं ऐं मोहतरम जनाब यूसुफ रसा गिलानी साहब बि सेनेटर थी वियो आहे ऐं इहा हिकिड़ी वॾी कामयाबी आहे। ऐं जमहूरी अमल में ऐं पार्लिमानी सियासत में सेनेट जो वॾो रोल हूंदो आहे अपर हाउस जो, ऐं उन में जंहिंजी मेजॉरिटी हूंदी आहे त उनखे वॾी आसानी थिए। मुल्क जे अंदरि महांगाई आहे, बेरोज़गारी आहे, पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ते वॾी अहम ज़िम्मेदारी आहे त उहे सियासी तौरु गॾिजी करे को लाहे अमल अहिड़ो हुजे जंहिंसां अवाम खे फ़ाइदो ऐं रिलीफ मिली सघे, गवर्नेंस बहितर थिए। वॾे में वॾो सवाल मौजूदा हुकुमराननि खां, जेके सियासी रहनुमा आहिनि, जेकी सियासी क़यादत आहे, जेके सियासी जमातूं आहिनि, हिकिड़ियूं सीनियर सियासी जमातूं जंहिंखे गवर्नेंस जी ख़बर आहे, सियासत जी ख़बर आहे, अवाम जी ख़बर आहे, उहे बार बार चवनि था त हिन दफ़े ज़रूरु डिलीवर थींदो। अवाम जूं उमीदूं तमामु घणियूं आहिनि। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज़ साहब, डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि, अकेडमिक आहिनि। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज़ साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ इलेक्शन का मरहल से, सेनेट का भी आज जो बाय इलेक्शन से उसमें भी आपको पता है कि हम अब अपनी तमन्नाई अपनी अपनी से हुकूमत की पूरी तवज्जो मैशियत पे देनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस का प्रोसेस बखैर खूबी अंजाम को पहुंचा और जैसे जैसे लोगों ने जिनको इलेक्ट करना था वो इलेक्ट हुए और असेंबलीज में पहुंचे और वहां पे उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं। केपीके में जो है उसकी पीटीआई की बनी है, पंजाब में नून की बनी है, सिंध में और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की बनी है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन तमाम सूबों को अब लोगों को अपने अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिला। अब जब पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा हुआ तो इसका डायरेक्टली लिंक्ड अब आपका मईशत के साथ है और मैं समझता हूं कि इस वक्त जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने ग्रुप्स में बैठ गई है तो इसके साथ साथ अब जो एसआईएफसी का प्लेटफॉर्म खास तौर पे और उसके साथ साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव सूबों के अंदर 18th अमेंडमेंट के तहत उनके पास जो इख्तियारात है उनको बरकरार लाते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे डायरेक्टली फायदा आपकी आवाम का हो, आपकी जीडीपी बढ़े और आपकी जो मईशत का पहिया जो है वो चलना शुरू हो। अब इन हालात के अंदर किसी भी किस्म की रुकावट या किसी किस्म की भी जो ब्रेक्स लगाना जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा और मैं समझता हूँ हमारी आने वाली जनरेशन के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद जो मईशत है उसके ऊपर जोर देने की जरूरत है। इस सिलसिले में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अपनी अपनी ब्यूरोक्रेटिक जो भी एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है वो पटरी पर होगा और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू होगा और पाकिस्तान में जो महंगाई का एक तूफान है उसको एड्रेस करने में अच्छा एक मौका मिलेगा इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, आपको पता है कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल होने का एक सबूत दिया है और ये कहा है कि आप अच्छी हुक्मरानी करें, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मिलिट्री लीडरशिप जो है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान एक सिक्योरिटाइज स्टेट है कि बदकिस्मती से जहां पे हमारा जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुनिया के नक्शे पे बहुत अहम मकाम देती है पाकिस्तान को, वहीं पे सिक्योरिटी की चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप ईस्ट में देखें तो इंडिया है, वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान है जहां हमेशा इंस्टेबिलिटी रही है और अब ईरान के साथ भी कुछ ताल्लुकात बिकॉज ऑफ टीटीपी और दूसरे एलिमेंट्स या जो बलोचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं उनके साथ चल रही है। साउथ में इंडियन ओशन के अंदर आपका अक्सर रीजनल फोर्सेज हैं। तो इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान में आर्म फोर्सेज का जो रोल है वो काफी डोमिनेंट रहता है, काफी प्रोमिनेंट रहता है, जहां पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल रहता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पॉलिटिकल होने के साथ साथ जब सारा पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा हुआ है और उसमें बेहतरीन किस्म की सिक्योरिटी दी गई और काफी खदशात थे कि खुदा न खासा इलेक्शन के दिनों में कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया ना हो, लेकिन इंतहाई अच्छा हिसार बनाते हुए सिक्योरिटी का ये प्रोसेस पूरा हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जो मिलिट्री लीडरशिप है इसका रोल थोड़ा सा पीछे होता है, मेनली ये पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल है कि वो आगे बढ़ के मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतरीन करें, जिसमें जो मईशत
ये माशी पॉलिसी हो, सरे फहरिस्त हो, जिसको सपोर्ट करे मिलिट्री की जो आपकी डिप्लोमेसी है, ये मिलिट्री लीडरशिप की जो एक ब्यूरोक्रेसी वो अपने साथ जो लेकर चलती है। स्पेशली मिडिल ईस्ट में देखें तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को आमतौर पर बहुत सराहा जाता है, बहुत अच्छी नजरों के साथ देखा जाता है, और वहाँ के जो रूलर्स हैं वो भी खासी अहमियत देते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप को। तो मिलकर पॉलिटिकल और जो मिलिट्री की आदत है उनको मिलकर जहां जहां उनका अपना असर रसूख है वहां उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी खातर मईशत के पहिए को चलाने के लिए मिलकर काम करना है, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो माशी हालत है जिसको खातर ख्वाह चैलेंजेस दरपेश हैं वो बेहतर हो सके। हमारे आर्मी चीफ, आपको पता है, क्रेडिट जाता है जिस तरह के हालात थे 15-16 महीने पीडीएम का दौर, जिस तरह डिफॉल्ट का खतरा था, आर्मी चीफ ने एक बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया, किरदार अदा किया मैशियत के लिए, पूरी दुनिया के अंदर दौरे की। आपको पता है कि पहली दफा हम किसी कैंप पॉलिटिक्स में नहीं हैं, यूक्रेन का मसला हो भी हम न्यूट्रल खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट थे। बदकिस्मती से दो पीडीएम के एक झंडे तले वो जमा तो जरूर हुए, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट भी सामने वो लेकर चल रहे थे, जो कि किसी भी पोलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसका माशी चैलेंजेस की वजह से चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने SIFC बनाया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और उसमें ऐसे तमाम जितनी हुज्जतें थी या जितनी उसमें रुकावटें आया करती थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, उसको एड्रेस किया। जब इस तरह से आप SIFC के एक सिंगल विंडो या वन विंडो ऑपरेशन के जरिए अपने माशी जो इस्लाहात की हैं उसकी वजह से खातर ख्वाह एतमाद बढ़ा, और अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो एक तवील जो दौरानिया इंशाअल्लाह ताला वो अब आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जहाँ पे आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, तो जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, तो पाकिस्तान हमेशा जो आर्म फोर्सेज हैं वो अपनी इनपुट जरूर देती हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, ताकि एक ऐसे हालात क्रिएट किए जा सके या ऐसे हालात को इंश्योर किया जा सके जिसमें पाकिस्तान पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट करे। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम किसी भी कैंप पॉलिटिक्स की तरफ नहीं गए, और एक नॉन अलाइंड जो हमारी पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो तमाम ममालिक एक नजर से देखेंगे और एक साथ कोऑपरेशन करें, जैसे कि इंडिया से माजी में फायदा उठाता चला है। जी बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, आपने टाइम दिया, आप बिजी थे कहीं, और आपके 10 मिनट बड़े अहम है कि हमारे यहाँ खित्ते के अंदर खित्ते की पॉलिटिक्स, असांजे खित्ते की पॉलिटिक्स, मैशियत, सियासत, सियासी जमहूरी जमातुनि ते वरी ज़िम्मेदारी अचे थी, मिलिट्री लीडरशिप जी पूरी बैकिंग सां सपोर्ट सां गॾिजी करे मुल्क खे क्राइसिस में कढणो आहे। पूरी दुनिया जे अंदरि जेकी सियासत थिए थी उहा बि हाणे महांगाई ऐं बेरोज़गारी, वॾे में वॾो नैरेटिव इहो ई आहे पूरी दुनिया जे। कोविड खां पोइ पूरी दुनिया जे अंदरि जेके मैशियत ते असर पिया आहिनि, उन पाकिस्तान जी मैशियत खे बि तमामु घणो धकु रसियो आहे। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स करते हुए। वेलकम बिरादर, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पहले भी MNA रही चुकी हैं, अब भी MNA बनी है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, MNA शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। आज बड़ी कामयाबी हुई है सेनेट के अंदर, पीपल्स पार्टी के 4 सेनेटर्स आए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए। जिस तरह कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? इम्तियाज देखें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई। 2 सूबे सिंध से हमने बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें सेनेट के लिए निकाली। उसके बाद जो है आपने देखा बलूचिस्तान और फिर इस्लामाबाद टेरिटरी की जो हमारी सेनेट की सीट है वो भी जनाब मोहम्मद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज दी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और इंशाल्लाह ताला देखें आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जब हमारा सेनेट का हाउस कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो ये बाय इलेक्शन था, 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा।
डॉक्टर साहब, आप एक अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली है आईनी ओहदे लेकर, और ये जरूरी भी था, जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने भी कहा, इस्तेकाम के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए। अब अवाम की नजरें इसी पे हैं कि अवाम को क्या रिलीफ मिलता है। जो ये एहतजाज चल रहा है, एक नाकाम एहतजाज है, इसको अवाम मुस्तरद कर चुकी है, क्या कहेंगी? देखिए, ये वो लोग जो इस मुल्क को चाहते नहीं कि इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, और आपको ये भी पता है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, माशी अदम इस्तेहकाम रहेगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान को माशी बहरानों का सामना है, पाकिस्तानी कौम इसकी बड़ी भारी कीमत अदा कर रही है। जिस तरह टैक्सेस है, महंगाई में इजाफा है, यूटिलिटी बिल, स्पेशली गैस और बिजली के बिलों में जो होशरबा इजाफा है, फिर डीजल, ऑयल और डीजल की प्राइसेस वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब ये तमाम चीजें महंगी होती तो अशिया फुतनविशी चीजें ऑटोमेटिक महंगी होती, और ये सारी चीजें आवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की जमात है, आवाम के उमंगों की तर्जुमानी करती है, और हमारा पहला जो तरजीहात में शामिल है कि वो महंगाई को खत्म करना है, और वो विदाउट सियासी बहरान को खत्म किए। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठेंगे, इस पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तरक्की का नहीं सोचेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस तरह के एहतजाज ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप देखें कि 2014 का जो था, उससे सी पैक के हवाले से हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके बाद भी मुस्तकिल जो पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात हारती है, और खासतौर पर पीटीआई का ये मामला रहा, पहले 35 सेंटर्स लेकर आए, और उसके बाद आपने देखा 2018 में किस तरह सेलेक्ट करके इनको लाया गया। और उस वक्त सब कुछ सही था जब सारी पार्टीज के लोग ये शामिल करते। सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी बदतरीन धांधली हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होने दिया। लेकिन इन्होंने हुकूमत में रहकर और हुकूमत से बाहर रहकर हर वक्त इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुल्क में इंसर्जेंसी, इंतशार, अफरा तफरी कायम रखने की कोशिश की, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडे इस तरह करते रहे कि पाकिस्तान को नुकसान हो। हत्ता कि इन्होंने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को जो है ऐड ना दी जाए। तो ये गद्दारी के जुमरे में आता है। इस तरह की मजम्मत करनी चाहिए। इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को बदनाम करते हैं जाके, और पाकिस्तान की हुकूमतों को बदनाम करते हैं, और फिर इस तरह का वाविला मचाते हैं कि धांधली। आप ये बताएं कि यही 2024 के जो इंतखाबात है, KPK में आपकी हुकूमत बनती है, आप भारी अक्सरियत जीतते हैं, तो आप कहते हैं कि जी बिल्कुल सही है। अगर आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं बनती या विफाक में नहीं बनती, तो आप कहते हैं कि धांधली। इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए तमाम मैंडेट को। ठीक है, अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, आपके ट्रिब्यूनल्स कायम हो चुके हैं, आप उसके अंदर पेश हो रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहां पे सारी चीजें की। लेकिन आप इस वक्त पार्लियामान सबसे बड़ा फोरम है जहां पे हम तमाम मसाइल के हल के लिए बैठ सकते हैं। तो इस तरह के एहतजाज करना, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें करना, मैं समझती हूँ कि ये वक्त मुतहम्मिल नहीं है, और पाकिस्तान जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त हमें चाहिए कि हम जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरामदिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ, PMLN के साथ, हमने ठीक है कैबिनेट में नहीं बैठे, लेकिन जहां मुल्क को नुकसान हो रहा है, जहां मुल्क को फायदा हो रहा है, वहां पर हम बैठने के लिए तैयार है। जहां मुल्क को नुकसान है उससे हमें बचना है। सही। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जिस तरह पहले एक खत लिखा गया IMF को, ये तो मुल्क के साथ, रियासत के साथ दुश्मनी एक। दूसरी बात, कल का स्टेटमेंट आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा, पाकिस्तान जो है ना श्रीलंका बनने जा रहा है, और ये ऐसे स्टेटमेंट दो। और दूसरा कहा जा रहा है, अभी भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन को खत लिखने की एक कोशिश की जा रही है कि वहां भी खत लिखा। ये तो रियासत के साथ, अवाम के साथ, मुल्क के साथ, ये तो कोई पीपल्स पार्टी मुखालिफ तो नहीं है चीज, ये नून लीग मुखालिफ तो नहीं है, तो मुल्क मुखालिफ मूव है। क्या कहेंगे? तो बिल्कुल, मैंने अभी पहले भी अच्छा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल करते हैं कि मुल्क को बदतरीन नुकसान का सामना। जैसे आप कल ये श्रीलंका वाली बात पहली दफा नहीं हुई। जब इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पार्लियामेंट से बाहर निकलना पड़ा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने श्रीलंका नहीं बनने दिया, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। उस वक्त भी PDM में शामिल जमातों ने इस मुल्क का सोचा,
और आज भी इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो माजी में जिनका वसी सियासी तजुर्बा है, वो सब एक जगह सर जोड़ के बैठे हैं कि हमें इस पाकिस्तान को बचाना है। हमारे कोई जाति किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमें अपनी जातियाना को जब हम आईने पाकिस्तान की ताजदारी का, वफादारी का ओथ उठाते हैं, तो फिर हमें अपनी जातियात को अलग करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा। इस तरह के जो खतूत हैं, जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका में भी एक लॉबी की गई और फिर वो सेनेटर से खत लिखवाया गया, इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन को लिखवाया जा रहा है, कभी IMF को लिखा जा रहा है और कभी इस मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर इस सारी साजिशों को नाकाम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि तमाम पॉलिटिकल जमातें मुत्तहिद होकर इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। पीपल्स पार्टी इस्तेकाम की जमानत है बड़ी, और आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत जो होती है वो मुफाहमत की सियासत है। जब अपोजिशन में थे, बानी PTI चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम भी उन्होंने 2-3 चीजें कही थी कि मिल बैठ के बैठे, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये तो NRO लेना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा था कि मैं नहीं गिराऊंगा अपने वजन से, ये खुद गिर जाएंगे। आज भी मुफाहमत की सियासत की बात की जाइए, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बात की है, नून लीग के वजीर आजम भी यही बात कर रहे हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब काफी अरसे से बात करते हुए आ रहे हैं कि हमें सेम पेज पे होगा कौमी इश्यूज के ऊपर। क्या कहेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो रिकंसिलेशन की पॉलिसी थी, आपने वो बुक भी पढ़ी होगी जो उन्होंने लिखी थी, सही। तो वो उस पॉलिसी को लेके चले और जब 2008 में वो इस मुल्क के सदर मुंतखब हुए तो आपने देखा कि उस पार्लिमान को उन्होंने मिसाल बनाया कि सबसे पहले एक ताकतवर सदर ने अपने तमाम तर इख्तियारात उस पार्लिमान को दिए, फिर उस पार्लिमान को स्ट्रेंथन किया, 18th अमेंडमेंट दी, सूबों को खुद मुख्तार बनाया, और आप ये देखेंगे तमाम पॉलिटिकल जमातों को उन्होंने एतमाद में लिया और यूनानिमसली जो है 18th अमेंडमेंट को पास करवाया। इसके साथ ही आपने देखा कि उन्होंने उस दौर में कोई सियासी कहती नहीं था, और तमाम जितने भी सैनिक के इलेक्शन हो या किसी, वो आपस में मुफाहमत के थ्रू किया। उस वक्त की जो ये मंडियां लगती हैं बेचने की और ये सब चीज खत्म की, और इतनी बेहतरीन हमारी 5 साल हुकूमत थी जिसके अंदर मुफाहमत में सबसे बेहतरीन किरदार सदर आसिफ अली जरदारी साहब का था। वो तमाम पॉलिटिकल लोगों को लेके चले। और फिर जब 2014 का धरना हुआ, बहुत आपको याद होगा कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जो रवैया था, नवाज शरीफ साहब का जो रवैया था, उसके बावजूद जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया, उनकी गाड़ी ड्राइव करके लेके गए, उनसे उन्होंने राय ली, मशवरा लिया, और सदर जरदारी साहब ने उस वक्त हुकूमत को गिरने से बचाया और जमहूरियत को बरकरार रखा और किसी जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बने। और ये उनकी सियासी बसीरत है, मुदब्बिराना सियासत है कि उन्होंने पाकिस्तान में पहली मरतबा 2008 से 13, फिर सेकेंड टाइम 13 से 18, फिर थर्ड टाइम 18 to 23 आपने देखा कि जमहूरी पार्लिमानी जो मुद्दत थी वो मुकम्मल हुई। पहली मरतबा पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत एक तब्दीली आपने देखा है। फिर 2018 के इलेक्शन में PMLN, JUI समेत तमाम सियासी जमातों को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी इंतखाबी नताइज पर, और वो पार्लिमान में नहीं आना चाहती थी, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ना सिर्फ उनको पार्लिमान में लाए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये सिस्टम चलना चाहिए जमहूरी, और उन्होंने उसमें अपना किरदार अदा किया। और आज भी वो कर रहे हैं। आज भी जो ये बातें की जा रही हैं सिंध के अंदर, वफाक के अंदर एहतजाज की, जिस तरह मौलाना साहब सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी बात किया कि तहरीक चलाएंगे, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और सब चीजें। आपको भी लग रहा है कि अभी भी टारगेट सिस्टम है, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है? देखिए, बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम स्ट्रांग हो, जमहूरियत मजबूत हो, और पाकिस्तान जिस तरह कामयाबी के साथ अपने जमहूरी मराहिल को तय कर रहा है और अब 4th हम टेन्योर में दाखिल हो चुके हैं, तो बहुत सारी जमहूरी दुश्मन कुव्वतों को ये बात रास नहीं आती और इस वजह से इस तरह की साजिशें होती हैं। हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, जो जिसका मैंडेट है उसका एहतराम करें, और आपके लिए तमाम अदालतों के दरवाजे, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स कायम हो चुके हैं, आप उसमें जाएं, आप और जा रहे हैं,
और जहां जिसके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो इंशाल्लाह वहां से उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके लिए मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाना, हड़ताली करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, ये कोई काबिल कबूल अमल नहीं है। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंने सीनियर रहनुमा, उन जो मौक़िफ़ हो त पाकिस्तान के नुक़सान पहुँचाइण, उनकी मैशियत के नुक़सान पहुँचाइण इहा सियासत न आहे। ज़रूरु एहतजाज थियणु खपे, ऐं पर एहतजाज जो को डेफिनेट रीज़न भी ज़रूरु हुजणु खपे। इलेक्शन थियण खां पोइ जॾहिं KPK जे अंदरि उनजी पंहिंजी हुकूमत आहे त उते धांधली न थी आहे, ऐं धांधली थी आहे जिथे उन्हनि हारियो आहे। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था वेलकम आज़म गडियल वैन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदार, सेक्रेटरी जनरल GDA जा डॉक्टर सफदर हवाई साहब मूंसां। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था। डॉक्टर साहब, सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, गवर्नमेंट्स ठही चुकियूं आहिनि, छा चवंदो सियासी माहौल जेको पाकिस्तान जे अंदरि आहे? डॉक्टर साहब ॾिसो, मामलो अञा उते ई फाथल आहे। हिकिड़ी इलीगल अनइलेक्टेड गवर्नमेंट आहे, उनखे जेको आहे को बि पाकिस्तान में हिन गवर्नमेंट जी मैंडेट खे मञण लाइ तयारु न आहे। ऐं GDA जो जेको बि स्टैंड आहे हिन सॼे इलेक्शन जे हवाले सां असां काफ़ी क्लियरली वज़ाहत सां थी चुका आहियूं। उहे जेका बि इहा मैंडेट आहे उहा आर्टिफिशियल आहे, उनजी का हक़ीक़त कोन्हे, उनमें का अवाम जी का उनखे पुठिभराई कोन्हे का। बाक़ी हाणे गवर्नमेंट ठही वई आहे, उनमें यकीनन उनखे हिकिड़े सख़्तु फ़ैसिला बि करणा आहिनि। अचण वारे ॾींहंनि में हिकिड़ो नओं फाइनेंस मिनिस्टर साम्हूं आयो आहे, उनजे बारे में मां एतिरो वधीक कोन थो तथिरो करे सघां, सवाइ हिनजे त हुनजे जेके तालुकात इंटरनेशनल इदारनि सां यकीनन घणा हूंदा। पर हाणे जेको आहे छा पाकिस्तान जी अवाम जी जेका हिन महिल हालत आहे, ऐं पाकिस्तान जो अवाम जेको हिन महिल जे हालतुनि मां गुज़री रहियो आहे, ख़ासि तौर ते रमज़ान जे महीने में जेका महांगाई तव्हांखे नज़र अची रही आहे, चोट ते चढ़ियल, छा उनजो बि को हुकूमत वटि को जवाब आहे या न आहे? उनजी बि का बदावा आहे या न आहे? हाणे ॾिसण वारी ॻाल्हि इहा आहे त बाबा त नओं जेको फाइनेंस मिनिस्टर आहे उहो कहिड़ी पॉलिसियुनि सां गॾु अचे थो, छा करे कि उनजो तालुक न नून लीग जी हुन सां आहे, न पीपल्स पार्टी जे हुन सां आहे, जेके कलीदी गवर्नमेंट जो पार्ट आहिनि। बाक़ी जेका हुनजी जेका अपॉइंटमेंट आहे, हाणे हुनजी कहिड़ी वजूहात आहिनि, कहिड़ी हुनजी क़ाबिलियत आहे, इहा क़ाबिलियत अचण वारे ॾींहंनि में नज़र ईंदी। छा करे अहिड़ा क़िस्म जा फाइनेंस मिनिस्टर असां ॾिसंदा रहिया आहियूं वक़्तनि फ़वक़्तनि, जेके चवंदा आहिनि त बाबा उहो फाइनेंशियल दुनिया जा माण्हू आहिनि, वधीक सम्झनि था पिया पाकिस्तान जी हालतुनि खे, वधीक फाइनेंस खे सम्झनि था पिया। असां घणो सभिनी खे एक्सपीरियंस करे चुका आहियूं, मां नाला हुनजा कोन खणंदुसि, पर हाणे ही बि नओं फाइनेंस मिनिस्टर आहे। मामलो हिन महिल जेको सीरियस मुआशी मसइला जेके आहिनि उनखे उहो एड्रेस करे सघे थो या नथो करे सघे, ही हाणे अचण वारे ॾींहंनि में जी ख़बर पवंदी। डॉक्टर साहब, एहतजाज जीअं त इलेक्शन खां पोइ बि कुझु सियासी जमातूं, तव्हां हुजो PTI या इंडिपेंडेंट हुजनि, PTI हुजे, उहा एहतजाज करे इलेक्शन खां पोइ जल्दी एहतजाज करणु, उन ते अवाम जो एतमाद हूंदो? ॾिसो, ॻाल्हि इहा त पहिरीं ॻाल्हि त इहो त छा इदारनि ते को एतमाद आहे, ऐं पोइ छा ही इदारा जेके बि ठहिया आहिनि इहे एतिरी कॉम्पिटेंस हुननि जी आहे त उहो अवाम जी सपोर्ट जे बग़ैर जेको आहे सो पाकिस्तान जा जेके मुआशी, ख़ासि तौर ते मुआशी ऐं ॿियो कानूनी ऐं आइनी मसइला हल करे सघनि। हाणे उथंदड़ी तव्हां ॾिठो त इरसा एक्ट जे तहत जेका ऑर्डिनेंस जे तहत अमेंडमेंट थी, जेके सॼी सिंध में जेको आहे सो हुनखे रद्द कयो वियो, हुनजे हवाले सां जेका अपॉइंटमेंट थी हुनखे वॾी महिरबानी डॉक्टर साहब, टाइम लिमिटेड आहे। वॾी महिरबानी डॉक्टर सफदर भाई साहब, मूंखे ज्वाइन कयो आहे। अॼु सेनेटर चूंडिया आहिनि मोहतरम जनाब असलम अबड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां, उनजो ताल्लुक आहे, सीनियर सियासतदान आहिनि। असलम साहब, सेनेटर थियण जूं तव्हांखे मुबारकूं हुजनि। वॾी अहम ज़िम्मेदारी आहे, पार्टी जो मौक़िफ़, अवाम जो मौक़िफ़ सेनेट जे अंदरि हाणे तव्हां खणंदव, छा चवंदव असलम अबड़ो साहब? हेलो, हाँ सर, आवाज़ अचे थो, ॻाल्हायो। हाँ, मेरी पार्टी जी नुमाइंदगी कंदासीं, सूबे जी नुमाइंदगी कंदासीं, वॾी आवाम जी नुमाइंदगी कंदासीं। इंशाअल्लाह जेके मसाइल हूंदा उते ज़रूरु खणंदा।
आसिफ अली जरदारी साहब जो मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मानवारी अदी फरियाल टालपुर साहिबा जो तहां ते तमाम घणो एतमाद आ पार्टी तहां के सेनेटर बनायो आ असलम साहब। सर मां तमाम शुक्रगुजार आहियां पंहिंजे आसिफ अली जरदारी साहब जो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो, अदी फरियाल जो, सीएम मुराद अली शाह जो हुन या वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जेके पंहिंजे वर्करनि खे सेनेट में खणी थी अचे, MNA ते MP ते खणी थी अचे ऐं हेठे तबके खे जेके आहिनि जेके सॼी ज़िंदगी पार्टी खे ॾिनी आहे उन्हनि खे पोइ वरी इज़त ॾियनि था, रिस्पेक्ट ॾियनि था। ऐं तव्हां ॾिसो था कि मां MP हाणे मूंखे सेनेट में खणी आया त इहा हिकिड़ी पार्टी जी वॾी महिरबानी आहे ऐं पार्टी जी क़यादत जी वॾी महिरबानी आहे। असलम साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी मिडिल क्लास जी, वर्कर्स जी, किसाननि जी, हारियुनि जी, ग़रीबनि जी, मज़दूरनि जी, हर तबके खे रिप्रेज़ेंट करे थी, सभिनि खे असेंबली में खणी पुॼायो आहे, छा चवंदो? बिल्कुलु बिल्कुलु इनमें कोई शक ई न आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी जमहूरी पार्टी आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे जेकी हर लिहाज़ सां ग़रीबनि जो ख़्यालु कंदी आहे। वाहिद हिकिड़ी पार्टी आहे जेकी तव्हां ॾिसो सैलाब में के जेको आहे त केतिरो ग़रीबनि खे फंड ॾिनई, नौकरियूं इहा असांजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾींदी आहे जेके जॉब थींदा आहिनि। त मां इहा ई वाहिद जेकी आहे हिकिड़ी उमेद आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ। ऐं इहा ई वाहिद पार्टी आहे जंहिंजा लीडर जेके आहिनि शहीदनि जी पार्टी आहे जंहिं पंहिंजे मुल्क लाइ, पंहिंजे अवाम जे लाइ कॾहिं बि सर न झुकायो ऐं जेको आहे त हुननि पंहिंजे अवाम सां जेको आहे ॿाह-ॿेली थी बीठा। हे जेकी पार्टी आहे हिकिड़ी इहा सम्झो त शहीदनि जी पार्टी आहे ऐं अवाम जेकी आहे उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त आहे। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब नया सेनेटर चूंडी आहिनि मोहतरम जनाब असलम अबड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा ऐं मुल्क जे जेके हालात आहिनि तव्हांजे साम्हूं आहिनि। मुआशी सियासी कुझु सियासी जमातूं एहतजाज कनि थियूं, एहतजाज करणु हक़ आहे पर मईशियत खे नज़र में रखी करे अवाम जा मसाइल, अवाम जा बुहरान ज़हन में ज़रूरु हुजणु खपनि। सियासी जमातूं जॾहिं सियासत कंदियूं आहिनि त उहे अवामी सियासत करे, पर बदकिस्मती सां असांजा ज़ाती मुफ़ादात ऐं पार्टी मुफ़ादात हूंदा आहिनि। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।